वीपीएन क्या है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा तकनीक साधन है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाता है और आपकी पहचान को छिपाता है। वीपीएन कैसे काम करता है? वीपीएन आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके एक सुरक्षित टनल के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक की रीडायरेक्ट करता है, जिससे आपका डेटा निजी और सुरक्षित रहता है। वीपीएन का उपयोग क्यों किया जाता है? वीपीएन का उपयोग गोपनीयता बढ़ाने और इंटरनेट सेंसरशिप से बचने सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर डेटा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। वीपीएन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। रिमोट एक्सेस वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन और मोबाइल वीपीएन। वीपीएन सुरक्षित क्यों है? वीपीएन इंक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है जिससे आपका डेटा ट्रांसमिशन सुरक्षित रहता है और साइबर हमलों से बचाव होता है। क्या वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को धीमा कर सकता है? हाँ, वीपीएन का उपयोग करने पर आपके इंटरनेट की गति थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अच्छे वीपीएन प्रदाताओं के साथ यह बहुत कम होता है। वीपीएन का उपयोग कौन कर सकता है? वीपीएन को कोई भी कर सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हो या कोई बड़ी कंपनी। वीपीएन और प्रॉक्सी में क्या अंतर है? प्रॉक्सी आपके आईपी को छुपाता है, लेकिन वीपीएन आपके पूरे इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे वीपीएन ज़्यादा सुरक्षित होता है। क्या मुफ्त वीपीएन सुरक्षित होते हैं? अधिकांश मुफ्त वीपीएन सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनमें से कुछ आपके डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा कर सकते हैं। क्या वीपीएन का उपयोग कानूनी है? अधिकांश देशों में वीपीएन का उपयोग कानूनी है, लेकिन कुछ देशों में इस पर प्रतिबंध हो सकता है। क्या वीपीएन से किसी वेबसाइट को अनब्लॉक किया जा सकता है? हाँ, वीपीएन का उपयोग करके आप सेंसर की गई या जियो ब्लॉक की गई वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। क्या वीपीएन से ऑनलाइन ट्रैकिंग से बचा सकता है? हाँ, वीपीएन से आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह आपकी पहचान छुपाता है। क्या वीपीएन से किसी नेटवर्क को हैक किया जा सकता है? नहीं, वीपीएन नेटवर्क को हैक करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह केवल आपकी गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है। वीपीएन का उपयोग कैसे किया जाता है? वीपीएन का उपयोग करने के लिए आपको वीपीएन सेवा प्रदाता से साइन अप करना होता है और उसके सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करना होता है। क्या सभी डिवाइस वीपीएन का समर्थन करते हैं? अधिकांश स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट्स वीपीएन का समर्थन करते हैं, लेकिन हर डिवाइस इसे समर्थन नहीं करता है। क्या वीपीएन का उपयोग डेटा की चोरी से बचा सकता है? क्या वीपीएन का उपयोग डेटा की चोरी से बचा सकता है? हाँ, वीपीएन का उपयोग आपकी संवेदनशील जानकारी को चोरी से बचाने में मदद कर सकता है, विशेषकर सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर। क्या वीपीएन आपके आईएसपी को आपकी गतिविधियों से रोक सकता है? हाँ, वीपीएन उपयोग करके आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को नहीं देख सकता है। क्या वीपीएन ऑनलाइन गेमिंग के लिए अच्छा है? वीपीएन गेमिंग के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह इंटरनेट की गति को थोड़ा धीमा कर सकता है, जिससे पिंग टाइम बढ़ सकता है। क्या वीपीएन आपके लोकेशन को छुपाता है? हाँ, वीपीएन आपके वास्तविक आईपी पते को छुपाकर आपको एक अलग लोकेशन का आईपी दिखाता है। क्या एक ही वीपीएन को कई डिवाइस पर उपयोग किया जा सकता है? हाँ, कई वीपीएन सेवाएं एक ही खाते पर कई डिवाइसों का समर्थन करती हैं, लेकिन इसकी सीमा सेवा प्रदाता पर निर्भर करती है। बोटनेट क्या है? बोटनेट एक नेटवर्क होता है जो कई कंप्यूटर या डिवाइसों को मिलाकर बनाया जाता है, जिन्हें एक हैकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। बोटनेट एक नेटवर्क होता है जो कई कंप्यूटरों या डिवाइसों को मिलाकर बनाया जाता है।
बोटनेट क्या होता है? नेटवर्क होता है जो कई कंप्यूटर या डिवाइसों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिन्हें एक हैकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। बोटनेट कैसे काम करता है? बोटनेट संक्रमित कंप्यूटरों बोट्स के समूह से काम करता है। बोटनेट जो है ना, ये संक्रमित कंप्यूटरों के समूह से काम करता है। बोटनेट संक्रमित कंप्यूटरों के बोट्स के समूह से काम करता है, जिन्हें एक हैकर बोट मास्टर एक साथ नियंत्रित करता है। ये बोट्स इंटरनेट पर खराब गतिविधियां जैसे डीडॉस हमले, स्पैम भेजना या डेटा चोरी करना करते हैं। बोटनेट कैसे काम करता है? संक्रमित कंप्यूटरों के समूह से काम करता है, जिन्हें एक हैकर बोट्स मास्टर एक साथ नियंत्रित करता है। ये बोट्स इंटरनेट पर खराब गतिविधियों जैसे डीडॉस हमले, स्पैम भेजना या डेटा चोरी करना करते हैं। बोटनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? बोटनेट का उपयोग साइबर अपराधों के लिए जैसे कि डीडॉस हमले, क्रिप्टो माइनिंग और मालवेयर वितरण के लिए किया जाता है। बोटनेट का उपयोग साइबर अपराधों के लिए जैसे डीडॉस हमलों, क्रिप्टो माइनिंग और हमले के वितरण के लिए किया जाता है। बोटनेट को कौन नियंत्रित करता है? एक बॉट मास्टर हैकर बोटनेट को नियंत्रित करता है, जो संक्रमित डिवाइसों को कमांड भेजता है और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता है। बोटनेट कैसे फैलता है? बोटनेट मालवेयर, स्पैम, फिशिंग ईमेल या संक्रमित वेबसाइट के जरिए फैलता है, जो डिवाइस को संक्रमित करता है और उन्हें बॉट्स में बदल देता है। बोटनेट मालवेयर, स्पैम, फिशिंग ईमेल या संक्रमित वेबसाइटों के जरिए फैलता है, जो डिवाइसों को संक्रमित करता है, उन्हें बॉट्स में बदलता है। क्या किसी कंप्यूटर को पता चलता है कि वह बोटनेट का हिस्सा है? आमतौर पर उपयोगकर्ता को पता नहीं चलता कि उनका डिवाइस बोटनेट का हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह बिना किसी स्पष्ट संकेत के चलता है। बोटनेट का सबसे सामान्य उपयोग क्या है? सबसे सामान्य उपयोग डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों के लिए होता है। बोटनेट का उपयोग ना डीडॉस हमलों के लिए होता है, जहां कई बॉट्स एक साथ किसी सर्वर को ओवरलोड कर देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। डीडॉस हमला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमला एक साइबर हमला होता है, जिसमें एक सर्वर या वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजा जाता है ताकि वह बंद हो जाए। बोटनेट से कौन प्रभावित हो सकता है? कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन या IoT डिवाइस, बोटनेट द्वारा संक्रमित हो सकता है। बोटनेट से बचाव कैसे किया जा सकता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और सुरक्षा अपडेट का नियमित उपयोग करके बोटनेट से बचा सकता है। साथ ही संदिग्ध लिंक और अज्ञात सॉफ्टवेयर से बचने की सलाह दी जाती है। बोटनेट से क्या नुकसान हो सकता है? बोटनेट से आपका डिवाइस धीमा हो सकता है, इंटरनेट ट्रैफिक ओवरलोड हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है और गंभीर साइबर हमले हो सकते हैं। क्या IoT डिवाइस भी बोटनेट का हिस्सा बन सकता है? हाँ, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस भी बोटनेट का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर कमज़ोर सुरक्षा प्रणाली के साथ आते हैं। बोटनेट का उपयोग किस प्रकार के साइबर अपराधों में होता है? बोटनेट का उपयोग किस प्रकार के साइबर अपराधों में होता है? बोटनेट का उपयोग किस प्रकार के साइबर अपराधों में होता है? बोटनेट का उपयोग डीडॉस हमलों, स्पैम ईमेल भेजने, क्रिप्टो माइनिंग, डेटा चोरी और फिशिंग अटैक्स के लिए होता है। बोटनेट का उपयोग किस प्रकार के साइबर अपराधों में होता है? बोटनेट का उपयोग डीडॉस हमलों, स्पैम ईमेल भेजने, क्रिप्टो माइनिंग, डेटा चोरी और फिशिंग अटैक्स के लिए होता है। बोटनेट से लड़ने के लिए क्या तकनीकें हैं? बोटनेट से लड़ने के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग, फायरवॉल और ट्रैफिक एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। साथ ही एंटी बोटनेट तकनीकों और कानून प्रवर्तन के जरिए इन्हें रोका जा सकता है।
बॉटनेट से लड़ने के लिए क्या तकनीकें हैं? बॉटनेट से लड़ने के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग, फायरवॉल और ट्रैफिक एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। साथ ही एंटी बॉटनेट तकनीक और कानून प्रवर्तन के जरिए इन्हें रोका सकता है। बॉटनेट का पता कैसे लगाया सकता है? नेटवर्क ट्रैफिक की असामान्य गतिविधियों की निगरानी, डिवाइस के समर्थन में गिरावट और अज्ञात आउटगोइंग कनेक्शन के जरिए बॉटनेट का पता लगाया जाता है। बॉटनेट का पता कैसे लगाया जा सकता है? नेटवर्क ट्रैफिक की असामान्य गतिविधियों की निगरानी, डिवाइस के प्रदर्शन में गिरावट और अज्ञात आउटगोइंग कनेक्शन के जरिए बॉटनेट का पता लगा सकता है। कौन से बॉटनेट हमले सबसे प्रसिद्ध हैं? कुछ बॉटनेट हमले मिराई, जेयूस और कॉन्फ्लिकर से बड़े पैमाने पर डीडॉस हमले और डेटा चोरी के कुख्यात हैं। बॉटनेट को बंद किया जा सकता है। हाँ, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और साइबर सुरक्षा टीमें मिलकर बॉटनेट कमांड और कंट्रोल CNC सर्वरों को बंद कर सकती हैं, जिससे बॉटनेट निष्क्रिय हो सकता है। बॉटनेट के खिलाफ कौन से अच्छे सॉफ्टवेयर मददगार हैं? अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल बॉटनेट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और ट्रैफिक मॉनिटर टूल। बॉटनेट और वायरस में क्या अंतर है? वायरस केवल एक डिवाइस को संक्रमित करता है और नुकसान पहुंचाता है, जबकि बॉटनेट एक पूरे नेटवर्क को संक्रमित करता है और नियंत्रित करता है। क्या बॉटनेट का उपयोग कानूनी है? नहीं, बॉटनेट का उपयोग गैर कानूनी होता है। यह साइबर अपराधों में गिना जाता है। इसके लिए सख्त कानून एवं दंड मौजूद हैं। एडवेयर क्या है? एडवेयर एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है एडवेयर, जो उपयोगकर्ताओं के डिवाइस पर अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व कमाना होता है। एडवेयर कैसे काम करता है? एडवेयर उपयोगकर्ताओं के डिवाइस पर इंस्टॉल होकर ब्राउज़र या ऐप्स में विज्ञापन दिखाता है, या वेबसाइटों या सर्च इंजन को ट्रैक करके एडवेयर कैसे काम करता है? एडवेयर उपयोगकर्ताओं के डिवाइस पर इंस्टॉल होकर ब्राउज़र या ऐप्स में विज्ञापन दिखाता है, या सर्च इंजन को ट्रैक करके टारगेटेड विज्ञापन दिखाता है। एडवेयर कैसे फैलता है? एडवेयर आमतौर पर मुफ्त सॉफ्टवेयर के साथ आता है, जिसे उपयोगकर्ता अनजाने में इंस्टॉल कर लेते हैं। यह संक्रमित वेबसाइटों, पॉपअप्स या अविश्वसनीय डाउनलोड के माध्यम से फैलता है। एडवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? एडवेयर का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन दिखाकर विज्ञापनदाताओं से राजस्व उत्पन्न करना है। एडवेयर और स्पाईवेयर में क्या अंतर है? एडवेयर विज्ञापन दिखाने पर केंद्रित होता है, जबकि स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करके संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए बनाया जाता है। क्या एडवेयर खतरनाक हो सकता है? हाँ, यदि एडवेयर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना डिवाइस पर इंस्टॉल होता है या व्यक्तिगत जानकारी को ट्रैक करता है तो यह खतरनाक हो सकता है। एडवेयर से क्या नुकसान हो सकता है? एडवेयर से आपकी डिवाइस धीमी हो सकती है, ब्राउज़र का अनुभव खराब हो सकता है और संवेदनशील जानकारी का लीक होने का खतरा रहता है। एडवेयर का कैसे पता लगा सकता है? यदि आपका ब्राउज़र लगातार अनचाहे विज्ञापन दिखा रहा है, पॉपअप्स आ रहे हैं या आपका डिवाइस धीमा हो गया है, तो इस संकेत हो सकता है कि आपके डिवाइस एडवेयर आ गए हैं आपके डिवाइस में। एडवेयर से कैसे बचा सकता है? एडवेयर से बचने के लिए आप विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और अविश्वसनीय वेबसाइटों और पॉपअप से बचें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय सावधानीपूर्वक अनुमति पढ़ें। क्या एडवेयर आपके इंटरनेट डेटा को प्रभावित कर सकता है? हाँ, एडवेयर लगातार विज्ञापन दिखाने और इंटरनेट ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने के कारण आपके इंटरनेट डेटा का उपयोग कर सकता है।
क्या एडवेयर आपके ब्राउज़र को प्रभावित कर सकता है? हाँ, एडवेयर ब्राउज़र सेटिंग को बदल सकता है, होम पेज की रीडायरेक्ट कर सकता है और लगातार पॉपअप विज्ञापनों के माध्यम से ब्राउज़र अनुभव को ख़राब कर सकता है। एडवेयर को कैसे हटाया जा सकता है? एडवेयर को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें या ब्राउज़र एक्सटेंशन और अनवांटेड सॉफ्टवेयर को मैन्युअली अनइंस्टॉल करें। क्या मोबाइल डिवाइस में एडवेयर आ सकता है? हाँ, मोबाइल डिवाइस में एडवेयर आ सकता है। क्या मोबाइल डिवाइस में से एडवेयर आ सकता है? हाँ, एडवेयर मोबाइल डिवाइस पर भी आ सकता है, विशेष रूप से जब अनधिकृत ऐप्स डाउनलोड की जाती है या संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया जाता है तो आ जाता है। क्या मुफ्त सॉफ्टवेयर में एडवेयर होता है? हाँ, मुफ्त सॉफ्टवेयर में अक्सर एडवेयर शामिल होता है। क्योंकि डेवलपर विज्ञापनों से कमाई करने के लिए इसे जोड़ते हैं। क्या एडवेयर इंटरनेट से जानकारी चुरा सकता है? कुछ एडवेयर उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक कर सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, न कि संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए। क्या एडवेयर से किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है? हाँ, एडवेयर उपयोगकर्ताओं को लगातार विज्ञापन वेबसाइटों या अनाधिकृत वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट कर सकता है। क्या एडवेयर से आपकी गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है? हाँ, कुछ प्रकार के एडवेयर उपयोगकर्ताओं की ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक कर सकते हैं, इससे उनकी गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। एडवेयर के सामान्य लक्षण क्या है? ब्राउज़र में अत्यधिक पॉपअप्स आना, होम पेज का अपने आप बदल जाना, अनचाहे विज्ञापन दिखाना और डिवाइस की गति में कमी एडवेयर के सामान्य लक्षण हैं। क्या एडवेयर आपके डिवाइस के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है? हाँ, एडवेयर लगातार पृष्ठभूमि में काम करता है, जिससे डिवाइस धीमा हो सकता है और उसकी बैटरी जल्द ख़त्म हो सकती है। एडवेयर को नियमित वायरस स्कैन से हटाया सकता है। हाँ, एक अच्छा एंटीवायरस या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर नियमित वायरस स्कैन के जरिए एडवेयर को ढूंढ कर हटा सकते हैं। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क और कंप्यूटर को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। और फायरवॉल कैसे काम करता है? फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक के पैकेट्स को फिल्टर करता है। और पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर उन्हें अनुमति या अस्वीकृति देता है। फायरवॉल के मुख्य कार्य क्या हैं? फायरवॉल का मुख्य कार्य है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। अनधिकृत एक्सेस को रोकना और दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक से सिस्टम की सुरक्षा करना। फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शनल फायरवॉल और प्रॉक्सी फायरवॉल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल में क्या अंतर है? हार्डवेयर फायरवॉल एक फिजिकल डिवाइस होता है जो नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु पर लगाया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक प्रोग्राम है जो व्यक्तिगत डिवाइस पर काम करता है। हार्डवेयर फायरवॉल एक फिजिकल डिवाइस होता है जो नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु पर लगाया जाता है,
जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है फिजिकल डिवाइस होता है जो नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु पर लगाया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक प्रोग्राम है जो व्यक्तिगत डिवाइस पर काम करता है। फायरवॉल का मुख्य लाभ क्या है? फायरवॉल का मुख्य लाभ है फायरवॉल नेटवर्क पर सुरक्षा की एक परत प्रदान करता है। फायरवॉल का मुख्य लाभ है फायरवॉल नेटवर्क पर सुरक्षा की परत प्रदान करता है, अनधिकृत एक्सेस को रोकता है और साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल का मुख्य लाभ है फायरवॉल नेटवर्क से सुरक्षा की परत प्रदान करता है, अनधिकृत एक्सेस को रोकता है और साइबर हमलों को सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? फायरवॉल ट्रैफिक की विश्लेषण करता है, निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर केवल विश्वसनीय डेटा को प्रवेश की अनुमति देता है, जबकि यह सुरक्षित डेटा को ब्लॉक करता है। फायरवॉल वायरस से सुरक्षा कर सकता है। फायरवॉल वायरस को सीधे रोकने के लिए फायरवॉल वायरस को सीधे रोकने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन यह उन नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है जो वायरस फैला सकते हैं। अब फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या अंतर है? फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि एंटीवायरस मालवेयर, वायरस और अन्य साइबर हमलों को पहचान कर हटाता है। फायरवॉल क्यों आवश्यक है? फायरवॉल आवश्यक है क्योंकि यह आपके नेटवर्क और डिवाइस को साइबर हमले, डेटा चोरी और अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। फायरवॉल के बिना नेटवर्क कितना असुरक्षित होता है? फायरवॉल के बिना नेटवर्क पर अनधिकृत एक्सेस, साइबर हमले और डेटा लीक के सबसे खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिकिंग के पैकेट्स को उनके स्रोत, गंतव्य व अन्य हेडर जानकारी के आधार पर फिल्टर करता है। तो फायरवॉल के बिना नेटवर्क कितना सुरक्षित होता है? फायरवॉल के बिना नेटवर्क पर अनधिकृत एक्सेस, साइबर हमले और डेटा लीक के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक के पैकेट्स को उनके स्रोत, गंतव्य और अन्य हेडर जानकारी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक के पैकेट्स को उनके स्रोत, गंतव्य और अन्य हेडर जानकारी के आधार पर फिल्टर करता है और उन्हें अनुमति या अस्वीकृति देता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या है? स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ट्रैफिक के पैकेट्स के साथ साथ उनकी स्थिति, सत्र की जानकारी को भी ट्रैक करता है और उसी आधार पर निर्णय लेता है। प्रॉक्सी फायरवॉल कैसे काम करता है? प्रॉक्सी फायरवॉल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और यह नेटवर्क ट्रैफिक को रोककर उसे अपनी ओर से संसाधित करता है, जिससे डिवाइस की सुरक्षा बढ़ जाती है। प्रॉक्सी फायरवॉल कैसे काम करता है? प्रॉक्सी फायरवॉल एक मध्यस्थ के रूप में स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या है? स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ट्रैफिक के पैकेट्स के साथ साथ उनकी स्थिति, सत्र की जानकारी को भी ट्रैक करता है और उसी आधार पर निर्णय लेता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल कैसे काम करता है? प्रॉक्सी फायरवॉल एक मध्यस्थ के रूप में प्रॉक्सी फायरवॉल कैसे काम करता है? प्रॉक्सी फायरवॉल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क ट्रैफिक को रोककर उसे अपनी ओर से संसाधित करता है।
प्रॉक्सी फायरवॉल कैसे काम करता है? प्रॉक्सी फायरवॉल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क ट्रैफिक को रोककर उसे अपनी ओर संसाधित करता है, जिससे डिवाइस की सुरक्षा बढ़ जाती है। क्या फायरवॉल 100% सुरक्षा प्रदान करता है? नहीं, फायरवॉल 100% सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन यह नेटवर्क की सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण परत है। कई प्रकार के साइबर हमलों से बचाता है। अब फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है? फायरवॉल को सुरक्षित नीतियों के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जाता है, जहां आप ट्रैफिक के नियम सेट कर सकते हैं। कौन सा ट्रैफिक अनुमति प्राप्त करेगा और कौन सी ब्लॉक किया जाएगा। फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है? फायरवॉल को सुरक्षा नीतियों के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जाता है, और जब आप फायरवॉल को सुरक्षा नीतियों के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जाता है, जहां आप ट्रैफिक के लिए नियम सेट कर सकते हैं। कौन सा ट्रैफिक अनुमति प्रदान करेगा, कौन सा ब्लॉक किया जाएगा। क्या फायरवॉल घरेलू नेटवर्क के लिए भी उपयोगी है? हाँ, घरेलू नेटवर्क के लिए फायरवॉल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर से जुड़े डिवाइसों को अनधिकृत एक्सेस और साइबर हमलों से बचाता है। फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है? फायरवॉल को सुरक्षित नीतियों के अनुसार कॉन्फ़िगर किया जाता है, जहां आप ट्रैफिक के लिए बेहद नियम सेट प्राप्त करने कौन सा ब्लॉक किया जाएगा। 17 फायरवॉल घरेलू नेटवर्क के लिए भी उपयोगी है। हाँ, घरेलू नेटवर्क के लिए भी फायरवॉल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर से जुड़े डिवाइसों को अनधिकृत बुक्स फायरवॉल लॉन्ग्स क्या है? फायरवॉल लॉन्ग्स उन घटनाओं और ट्रैफिक को रिकॉर्ड होता है जिसे फायरवॉल ने फ़िल्टर किया है। यह भविष्य के संदर्भ में सुरक्षा मॉनिटर के लिए विशेष उपयोगी होगा। फायरवॉल का उपयोग नुकसान क्या है? फायरवॉल कभी कभी वैध ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर सकता है, और गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण नेटवर्क प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। फायरवॉल का भविष्य जैसे जैसे साइबर खतरों की संख्या बढ़ रही, फायरवॉल अधिक उन्नत होता जा रहा है। से मशीन अत्यधिक आधारित। कैश क्या है? कैश एक हाई स्पीड स्टोरेज है जो अक्सर उपयोग होने वाले डेटा या निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ताकि उसे जल्दी एक्सेस किया जा सके। कैश एक हाई स्पीड स्टोरेज जो अक्सर उपयोग होने वाले डेटा या निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ताकि उसे जल्दी से एक्सेस किया जा सके। कैश कैसे काम करता है? कैश डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, जिससे सीपीयू या ब्राउज़र को बार बार मुख्य मेमोरी या सर्वर से डेटा पुनः प्राप्त नहीं करना पड़ता, जिससे एक्सेस टाइम कम हो जाता है। कैशे के क्या प्रकार हैं? कैशे के जो है 3 प्रकार हैं। सीपीयू कैशे, L1 L2 L3, डिस्क कैशे, स्टोरेज डिवाइस कैश, और तीसरा है वेब ब्राउज़र कैशे। सीपीयू कैशे, डिस्क कैशे और वेब ब्राउज़र कैशे। सीपीयू कैशे क्या होता है? सीपीयू कैशे एक छोटा सा तेज मेमोरी स्टोरेज होता है, जो प्रोसेसर के नज़दीक होता है और अक्सर उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। सीपीयू कैशे एक छोटा और तेज़ मेमोरी स्टोरेज होता है, जो प्रोसेसर के नज़दीक होता है और अक्सर उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है।
कैसे जो है ना सीपीयू कैसे एक छोटा और तेज़ मेमोरी स्टोरेज होता है जो प्रोसेसर के नज़दीक होता है और अक्सर उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। वेब ब्राउज़र कैसे क्या उपयोग होता है। वेब ब्राउज़र कैसे वेबसाइटों के डेटा जैसे इमेज सीएसएस फाइल को स्टोर करता है ताकि वेबसाइट दोबारा लोड होने पर तेज़ी से खुल सके। कैसे को क्लियर करने का क्या लाभ है। कैसे क्लियर करने से सिस्टम की स्पीड और ब्राउज़र की परफॉर्मेंस सुधार सकती है, खास करके अगर पुराना और अनचाहे डेटा कैश में स्टोर हो जाते हैं। क्या कैसे डेटा सुरक्षित होता है। क्या कैसे डेटा सुरक्षित है। कैसे में स्टोर डेटा अस्थायी होता है। इसका उपयोग सिस्टम या ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है। यह संवेदनशील नहीं होता, लेकिन ब्राउजिंग डेटा को साफ करना सुरक्षित दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। कैसे सिस्टम की गति कैसे बढ़ती है। कैसे प्रोसेसर और अन्य सिस्टम कंपोनेंट को बार बार मुख्य मेमोरी या हार्ड ड्राइव से डेटा प्राप्त करने की ज़रूरत को कम करता है, जिससे प्रोसेसिंग तेज़ हो जाता है। कैसे मेमोरी और रैम में क्या अंतर है। कैसे मेमोरी प्रोसेसर के बहुत नज़दीक होता है और इससे डेटा तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है, जबकि रैम मुख्य मेमोरी होती है। रैम जो है ना मुख्य मेमोरी होती है और ज़्यादा डेटा स्टोर करती है, लेकिन उनकी स्पीड कैसे से कम होती है। रैम मुख्य मेमोरी होती है जो डेटा स्टोर करती है। रैम कैसे से सिस्टम की गति कैसे बढ़ती है। कैसे प्रोसेसर और अन्य सिस्टम कंपोनेंट को बार बार मुख्य मेमोरी या हार्ड ड्राइव से डेटा प्राप्त करने की ज़रूरत को कम करता है, इससे प्रभावित होता है। कैसे मेमोरी रैम में अंतर है। कैसे मेमोरी प्रोसेसर बहुत नज़दीक होता है और इससे डेटा तेज़ी से एक्सेस होता है, जबकि रैम मुख्य मेमोरी होती है, ज़्यादा डेटा स्टोर करती है, लेकिन इसकी स्पीड कैसे से कम होती है। क्या कैसे को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। हाँ, ब्राउज़र और एप्लीकेशन के कैसे को समय समय पर साफ करना चाहिए। समय समय पर साफ करना चाहिए ताकि सिस्टम सुचारू रूप से काम कर सके और अनावश्यक डेटा जमा न हो। कुकीज़ क्या होती है। कुकीज़ छोटे टेक्स्ट फाइल्स होते हैं जिन्हें वेबसाइट्स उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में स्टोर करती हैं। इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताएं, लॉगिन जानकारी और ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। कुकीज़ जो है ना छोटे टेक्स्ट फाइल्स होते हैं कुकीज़ जिन्हें वेबसाइट्स उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में स्टोर करती है कुकीज़ को, और इनका उपयोग उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं, लॉगिन जानकारी और ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज़ कैसे काम करता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट एक कुकीज़ आपके ब्राउज़र में स्टोर कर देती है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट एक कुकीज़ आपके ब्राउज़र में स्टोर कर देती है। कुकीज़ वेबसाइट को अपनी पिछली विजिट से संबंधित जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि लॉगिन स्थिति या भाषा की पसंद। कुकीज़ कितने प्रकार की होती है। कुकीज़ जो है ना कुकीज़ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सेशन कुकीज़ और परसिस्टेंट कुकीज़। कुकीज़ 2 प्रकार के होते हैं, सेशन कुकीज़ और परसिस्टेंट कुकीज़। तो सेशन कुकीज़ यह अस्थायी होती है सेशन कुकीज़, और जब ब्राउज़र बंद किया जाता है तब इन्हें हटा दिया जाता है।
सेशन कुकी जब अस्थायी होती है या सेशन कुकी जब अस्थायी होती है और जब ब्राउज़र बंद किया जाता है तब इन्हें हटा दिया जाता है। सेशन कुकी मतलब चल रहा है तभी तक के लिए, ये अस्थायी होती है और जब ब्राउज़र बंद किया जाता है तो इन्हें हटा दिया जाता है। जो चल रहा है मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक रहेगा। और परसिस्टेंट कुकीज़ क्या है, यह एक निर्धारित समय तक ब्राउज़र में स्टोर रहते हैं, भले ही ब्राउज़र बंद हो जाए, लेकिन परसिस्टेंट कुकीज़ एक निर्धारित समय तक ब्राउज़र में स्टोर रहती हैं। कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? कुकीज़ का उपयोग उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं को स्टोर करने, लॉगिन जानकारी याद रखने, शॉपिंग कोर्ट को ट्रैक करने और उपयोगकर्ताओं के ब्राउजिंग व्यवहार के आधार पर विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? कुकीज़ का उपयोग उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं को स्टोर करने, लॉगिन जानकारी को याद रखने, शॉपिंग कोर्ट को ट्रैक करने और उपयोगकर्ताओं के ब्राउजिंग व्यवहार के आधार पर विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। कुकीज़ उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं को स्टोर करने और लॉगिन जानकारी को याद रखने, शॉपिंग कोर्ट को ट्रैक करने, उपयोगकर्ताओं के ब्राउजिंग व्यवहार के आधार पर विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। क्या कुकीज़ सुरक्षित होती है? कुकीज़ आमतौर पर सुरक्षित होती है क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स होते हैं और इनमें एक्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता है। लेकिन अगर सभी तरीके से संबंधित नहीं किया जाए तो ये सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे सकता है, जैसे कि डेटा ट्रैकिंग। कुकीज़ को ब्लॉक या डिलीट कैसे किया सकता है? आप पहले ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर के कुकीज़ को ब्लॉक या डिलीट कर सकते हैं और सभी आप अपने कुकीज़ को ब्लॉक या डिलीट कैसे कर सकते हैं? आप अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर कुकीज़ को ब्लॉक या डिलीट कर सकते हैं और सभी प्रमुख बाज़ारों में कुकीज़ डिलीट कैसे किया सकता है? आप अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर कुकीज़ को ब्लॉक या डिलीट कर सकते हैं। सभी ब्राउज़रों में क्लियर कुकीज़ और ब्लॉक कुकीज़ जैसे विकल्प होते हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या है? थर्ड पार्टी कुकीज़ किसी अन्य डोमेन द्वारा सेट की जाती है, न कि वेबसाइट द्वारा जिसे उपयोगकर्ता देख रहा है। ये आमतौर पर विज्ञापनदाताओं द्वारा उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए की जाती हैं। थर्ड पार्टी किसी अन्य डोमेन द्वारा सेट की जाती है, अन्य की वेबसाइट द्वारा उसे उपयोगकर्ता देख रहा होता है। ये आमतौर पर विज्ञापनदाताओं द्वारा उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेशन और परसिस्टेंट कुकीज़ में क्या अंतर है? सेशन कुकीज़ अस्थायी होती है और ब्राउज़र बंद होते हट जाती है। परसिस्टेंट कुकीज़ एक निश्चित अवधि तक ब्राउज़र में रहती है और उपयोगकर्ताओं की जानकारी लंबे समय तक स्टोर रहती है। परसिस्टेंट कुकीज़ एक निश्चित अवधि तक ब्राउज़र में रहती है और उपयोगकर्ताओं की जानकारी लंबे समय तक स्टोर करती हैं। क्या कुकीज़ से गोपनीयता भंग हो सकती है? हाँ, कुकीज़ का उपयोग उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है, खासकर थर्ड पार्टी कुकीज़ द्वारा। कुकीज़ का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जिससे गोपनीय खतरे में पड़ सकती हैं, खासकर थर्ड पार्टी द्वारा। GDPR और कुकीज़ में क्या अंतर है? GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत वेबसाइटों को उपयोगकर्ता से कुकीज़ का उपयोग करने की अनुमति लेनी होती है।
और उन्हें यह बताना होता है कि कौन सी जानकारी संग्रहित की जा रही है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत वेबसाइटों को उपयोगकर्ताओं से कुकीज़ का उपयोग करने की अनुमति लेनी होती है और उन्हें बताना होता है कि कौन सी जानकारी संग्रहित की जा रही है और इसका उपयोग कैसे किया सकेंगे।